का इंडिया वॉइस पर मैं आपके साथ निकिता कश्यप। सवालों के घेरे में शिक्षा व्यवस्था। जी हां, उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सामने आए आंकड़े सिर्फ चिंता पैदा नहीं करते, बल्कि सरकार के उन सभी बड़े दावों की भी कहीं ना कहीं पोल खोलते हैं, जिसमें सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की बात कही जाती रही है। प्रदेश के करीब 17,000 सरकारी स्कूलों में से करीब 5,000 स्कूल ऐसे बताए जा रहे हैं जहां छात्र छात्राओं की संख्या 10 या फिर उससे भी अब कम हो गई है, और इसमें हजारों प्राथमिक विद्यालय भी शामिल हैं, जहां कहीं एक छात्र है तो कहीं कहीं तो 3 या फिर 4 ही बच्चे पढ़ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि प्राथमिक स्कूलों की बात करें तो 4,000 में से स्कूलों में से छात्रों की संख्या अब 10 या फिर इससे भी कम हो गई है, और इसमें ऐसे भी स्कूल शामिल हैं जिसमें कि कुछ स्कूलों में छात्र संख्या 1 तो कहीं 3 तो कहीं 4 ही है, जबकि जूनियर हाई स्कूलों में करीब 650 स्कूलों में छात्र संख्या 10 या फिर इससे भी कम है। सरकारी स्कूलों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। विद्यालयी शिक्षा का वार्षिक बजट करीब 12,000 करोड़ रुपए का है, और इसके बावजूद स्कूलों की हालत अगर ऐसी है तो विभागीय कार्यप्रणाली पर तमाम सवाल तो देखिए खड़े होना लाजमी है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इन आंकड़ों ने बीजेपी के पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसे सभी नारों की पोल खोल दी है। तो वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने तो यह भी दावा कर दिया है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन सरकार किसी भी सूरत में स्कूलों को बंद नहीं करेगी। छात्रों की घटती संख्या की प्रमुख वजह उनकी ओर से बताई गई कि जर्जर स्कूल भवन जर्जर, तो वहीं बुनियादी सुविधाएं ना होना, शिक्षकों की कमी जो है वो लगातार मानी जा रही है। अब शिक्षा मंत्री घटती संख्या के बावजूद स्कूलों को बंद नहीं करने की बात कह रहे हैं। अब ऐसे में देखिए सवाल तो खड़े होंगे ही। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री का क्या कुछ कहना है और साथ ही साथ कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बताना चाहता हूं कि जो भी सूचना आपके पास है बहुत गलत सूचना है। राज्य सरकार एक भी स्कूल बंद नहीं करने वाली है, चाहे वहां एक ही बच्चा क्यों ना हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूं 9.5 वर्षों में हमने एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोला है। हमारी सरकार जो है सबका साथ सबके विकास पे काम कर रही है, और मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ शिक्षा क्षेत्र का इतना बुरा हाल है। लगभग 5,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, और लगभग 4-4,500 स्कूलों में जो बच्चों की संख्या 10 है, कहीं पे 2-2, 3-3 भी है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद शिक्षा का बुरा हाल है। कहीं अध्यापक नहीं है, कहीं बच्चे नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है। शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि 5,000 के आसपास स्कूल बंद हो गए हैं, बंद होने के कगार पे। 4,500 से अधिक स्कूलों में 2 या 3 या 10 बच्चे हैं। ऐसे में पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है लगता है वो खुश हो गया। बेटी पढ़ाओ कहाँ से जब स्कूल बंद हो रहे हैं, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया कैसे होगा जब स्कूल बंद हो रहे हैं। बच्चों की संख्या कहीं 3 है, कहीं 10 है, 4,500 के आसपास स्कूल है। स्वास्थ्य सेवाओं के बाद शिक्षा क्षेत्र का इतना बुरा हाल है, और सरकार के तमाम दावे हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो वहीं आशीष नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की ओर से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो कमलेश रमन जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत होगी, क्योंकि देखिए सवाल तो सरकार पर ही खड़े हो रहे हैं। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन दावों की पोल कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है। कमलेश जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये बात विपक्ष कहता है तो समझ में आता है, क्योंकि विपक्ष को तो कुछ कहना है। उसको ना ही तो बेहतर शिक्षा दिखाई पड़ेगी, ना ही उनको स्कूल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आप भी अगर एक एंकर होकर के ये बात कहेंगी कि भाई ये तो एक नारा है, और नारा भी जो है खोखला नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने की कोशिश करी है, ये पहली बार नहीं है कि कोई स्कूल में 2 बच्चे हैं। पहाड़ों की बात कर रही हूँ मैं, जो दूरस्थ क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल है छोटे बच्चों के, वहां पर देखिए हर तरीके, क्योंकि हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो अलग है, बिल्कुल इतर है। तो जो पहाड़ों से जो पलायन हुआ है,
कोई वो आज तो हुआ नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है तभी वो पलायन हुआ है। ये दंश हम बरसों से झेल रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार भी रही हो। और जो स्कूल बंद होने की बात कही जा रही है कि भाई स्कूल वहां पर बंद हो रहे हैं, हमारी कोशिश ये रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कि एक भी स्कूल हम कोई बंद ना करें। हमारे चाहे वहां कम बच्चे हों चाहे ज्यादा बच्चे हों, और बेहतर से बेहतर उनको वो सुविधा देने का काम करें। चाहे हम एनसीईआरटी की बुक दें, चाहे ड्रेस दें, चाहे उनको हर वो सड़क की कनेक्टिविटी वहां तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन क्योंकि ये उत्तराखंड हमारा हिमालय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर इस तरह की परेशानियां होती हैं दुर्गम क्षेत्रों में। और ये आरोप लगाना कि भाई स्कूल बंद कर दिए, ये तो एक पहले से चाहे कांग्रेस की सरकार भी रही हो तब भी आप आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा, लगातार स्कूल बंद होते चले आए। उसका कारण ये है कि जो लोग वहां पर नहीं रहते, गांव के गांव खाली हो गए, तो वो स्कूल क्या करेंगे आप खुद बताइएगा। एक दो बच्चा अगर वहां पर है तो उस बच्चे को एक बेहतर और दूसरे स्कूल में भेज। कमलेश जी, आपने जब अपने जवाब की शुरुआत की थी तो आपने कहा था एक न्यूज एंकर होने के नाते यदि मैं भी ऐसा बोलती हूं तो ये तो सही नहीं है, लेकिन हम सवाल क्यों ना पूछे। आप ये बताएं ना कि क्या ये परिस्थितियां पहली बार उत्तराखंड में ऐसी हुई हैं। उत्तराखंड में तो ये परिस्थितियां होना आम बात है, लेकिन ऐसा अब क्या हो रहा है कि छात्र जो है वो स्कूलों से ही अब मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। स्कूलों की तरफ जो संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। तो आखिर आप ये बताएं ना कि 12,000 करोड़ का जो एक पूरा बजट है उसका क्या होगा जब बच्चा ही स्कूल में नहीं जा रहा। तो आपका सवाल जायज है और पूछना भी बनता है। अगर एक पत्रकारिता में सवाल नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर पारदर्शिता भी नहीं आएगी। आपने सवाल ठीक किया है, लेकिन हम यहाँ पर अपने छात्रों को, अगर हमारे पहाड़ के कोई दूरस्थ क्षेत्र का कोई स्कूल अगर किसी कारण से 1% बंद हो रहा है तो हम उस बच्चे को बेहतर सुविधा देने के लिए दूसरे स्कूल में समाहित कर रहे हैं। जो हम मॉडर्न स्कूल बना रहे हैं, अच्छे स्कूल बना रहे हैं, जहां पर हम पूरी सुविधा उन बच्चों को देने का काम कर रहे हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्र में हमारे स्कूल कम हो रहे हैं तो मैदानी क्षेत्रों में और नीचे, चाहे हल्द्वानी की बात करें, बाकी और दूसरे शहरों की बात करें, वहां पर हम स्कूल बढ़ा भी तो रहे हैं, वहां पर हम सुविधा भी तो दे रहे हैं, मॉडर्न स्कूल भी तो बना रहे हैं। हम कंप्यूटर क्लास से लेकर तमाम वो सारी जो बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा प्रणाली, उसमें हम बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। और हमारे मंत्री जी ने खुद स्वयं कहा है कि कोई स्कूल हम बंद नहीं होने देंगे अगर हमारे उस गांव में बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, क्योंकि हमारा काम है हर बच्चे ठीक है। कमलेश जी, दोबारा से लौटूंगी आपके पास। मैं आशीष जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। देखिए, ये तो अच्छी भी बात है अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए। अगर स्कूल में 10 बच्चे भी हैं और उनके लिए स्कूल पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से चल रहा है तो ये तो अच्छी भी बात है ना आशीष जी। सिर्फ नेगेटिव पोर्शन ही क्यों देखना। देखिए निकिता जी, भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है और करती कुछ और है। झूठे लोग हैं ये। वो युग चल रहा है जो न्यू इंडिया है, जिसमें मोदी जी ने अपनी मूर्तियां लगवाकर पूजा करवाते नजर आते हैं अपनी। तो किस प्रकार का देश जा रहा है, किस ओर देश जा रहा है। एक समय था जब राक्षस बोलते थे कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। राहुल गांधी जी का स्नान नहीं हो रहा है क्या? उनकी जो तस्वीर है मूर्तियां बनाई वो गंगा के किनारे पर उसका जलाभिषेक नहीं किया जा रहा है क्या आशीष जी? ये पूजा सारी जो है राहुल गांधी के ऊपर गंगा जल डालकर पूजा की जा रही है। हमारा भगवान है, कांग्रेस के लोगों के द्वारा तब अपमान नहीं हो रहा है। देख लिया, कहाँ देख लिया? कमलेश जी आपके पास लौटूंगी। मैं भेजूँ आपको वीडियो, नोटियाल जी मैं भेज देती हूँ आपको वीडियो। मैं आपकी भी देख लूंगा ना, आप अपनी को खुद ही देख मैं आपको वीडियो भेज दूँ। मतलब जब आप करें तो बहुत अच्छा, की भी देख लेना दिल्ली के अंदर जो प्रेस। और देखिए ये जनभावनाएं होती है, इसमें आप आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है कमलेश जी रुकिए ना। भगवान बन गए, ठीक है, अच्छी बात है, बनना चाहिए आपको। नहीं हम भगवान नहीं है भाई, है भगवान। धनुष बाण लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं मोदी का वध करे, उसका वध करेंगे, राहुल गांधी का वध करेंगे इस त्रिशूल से। कितनी गंदी सोच आप लोग रखते हैं, दुनिया देख रही है। आज एक एफआईआर कराने के लिए राहुल गांधी जी को 7.5 घंटे खड़ा होना पड़ता है। सब देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। कि भाई यहाँ पर गृह मंत्री का फोटो क्यों है? वो तुम्हारे इंचार्ज है क्या? स्कूल देहरादून में बंद होने की कगार पे खड़ा कर दिया इन लोगों ने। भाई इंडी गठबंधन भी मुझे उनकी बात सुनने तो दीजिए। मुझे आशीष जी की आवाज भी समझ नहीं आ रही है। आप रुकिए, मैं बारी बारी से आएगी। कहाँ से निकिता जी? भाजपा ही है, किसी को बोलने भी नहीं देंगे ये लोग। तो वो है ना, किसी को खाने देंगे ना किसी को बोलने देंगे। अब नहीं चलाएंगे, खाने देंगे ना खाएंगे। स्कूलों के नहीं खा तो रहे आप, सारी चीनी आप ही खा गए और कौन खाएगा? उससे पेट्रोल में डाल दिया। और क्या करते हैं आप? देखिए, देश को आप गलत राह में ले जा रहे हैं। और स्कूलों को तो बंद आपने पहले ही कर दिया। आप गाँव में क्या सुविधा दे पा रहे हैं बताएं?
कभी बाघ के कारण स्कूल बंद, कभी भालू के कारण स्कूल बंद, अब कुत्तों के कारण स्कूल बंद। तो भैया ये गांवों के अंदर जो आप जंगली जानवरों को छोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको पकड़े कहीं और बड़े पार्कों में लेके जाओ जहां पर ये लोग आशीष रह जी, कमलेश जी सके, तो दावा कर गाँव में रही है कि जानवर रह अगर सके। पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूल बंद हो रहे हैं तो मैदानी क्षेत्रों में खुल भी तो रहे हैं। अरे कमलेश जी का तो दावा करना छोड़ें, तो प्रवक्ता है, इनको क्या पता कि क्या होने वाला है। यहाँ तो इतनी आपको मालूम है भ्रष्टाचार में सर, लिप्त, आपकी सरकार मुझे भी में नहीं मालूम, कितने मुझे भी स्कूल नहीं बंद मालूम। हुए जब थे? होता है तो हम बोलते नोटियाल हैं। जी, मेरा एक अब सवाल ये दीजिए, छोटा सा हमारे जवाब मंत्री दीजिए। हमसे पूछ के काम आपकी नहीं सरकार करते, में मुझे पता कितने है। स्कूल बंद हुए थे, जरा ये बता दीजिए बस। हमारे मंत्री हमें पूछ के काम नहीं करते हैं, वो खुद कर देते हैं, हम उसका जवाब देते हैं कि वो वो प्रवक्ता कांग्रेस में है। था ना, हम वो भविष्य कांग्रेस नहीं का तय कर कल्चर है सकते, नोटियाल जी, भविष्य ये तय। आपको अरे नहीं आपके यहाँ पता भी था। यही कल्चर है। आपके यहाँ किस प्रकार से स्कूलों को बंद करने का काम किया जा रहा है, सब देख रहे हैं। स्कूल में टीचर ही नहीं है, कौन अपने बच्चे का भविष्य खराब करेगा? अच्छा ये स्कूल में भेजा, बताइए, आपकी बताएं। सरकार में गाँव स्कूल बंद खाली हुए हो थे रहे या हैं। नहीं? अच्छा आशीष जी, ठीक जितने है। अब हुए उतने तो नहीं हुए। अब बाकी आप जो है ज्यादा अच्छी तरह बता देंगे कितने पहले ज्यादा हुए या कम हुए, लेकिन जितने स्कूल इनकी सरकार में बंद हो रहे हैं ये सबको दिख रहा है। शिक्षक हड़ताल पर जा रहे हैं कि भैया हमारा शोषण हो रहा है, हमारे जो है हमें किन किन कामों में लगाया जा रहा है, स्कूल छुड़ा के। क्या शिक्षकों को कोई अहमियत नहीं है? बच्चे लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए अच्छा भेजा है, आशीष खाना खाने नहीं भेजा। नौटियाल जी, देखिए सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन एक विपक्ष होने के नाते यदि आपके पास कोई सुझाव है तो जरा उसको भी साझा करिए कि ऐसी परिस्थितियों में क्या कुछ किया जा सकता है। निकिता जी, विकास जो है पैसे वाले के पीछे भागता है। पहाड़ में राजधानी शिफ्ट कर दो, गैरसैंण में, अन्य पहाड़ों में आप छोटे छोटे उद्योग लगाओ। लोगों को अगर पहाड़ में ही रोजगार मिलेगा तो शहर में क्यों आएंगे? स्कूलों की बात हो रही है ना आशीष जी, स्कूलों की बात कर रही हूँ मैं। अरे जब पेरेंट्स होंगे निकिता जी, निकिता जी ये भी पूछ लीजिएगा कि कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाई ये नीति। पेरेंट्स वहां बैठे होंगे और बच्चे देहरादून, ऐसा नहीं होगा। जहां माँ बाप होंगे बच्चे भी वहां होंगे। माँ बाप जो रोजगार करने देहरादून आ गए या दिल्ली बॉम्बे चले गए तो बच्चे भी वहां चले गए। लेकिन जब माँ बाप पेरेंट्स ही अगर पहाड़ के अंदर होंगे तो उनके बच्चे भी निश्चित पहाड़ के अंदर होंगे। वहां का डेवलपमेंट तभी तो होगा। ये तब होगा जब आप बाग को छोड़ देंगे, लोग अपने घर में नहीं रह पाएंगे। कमलेश जी, अब मैं आपसे बुजुर्ग जानना परेशान चाहूंगी, होंगे। देखिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, पीएम योजना हो, सीएम योजना हो, पूरे तरीके से जो खाका है, ब्लूप्रिंट है, उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीरें, तो सवाल तो उठेंगे ही कमलेश जी। निकिता जी बिल्कुल, देखिए मैं किसी हर चीज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आपने जो कहा मैं उसको मानती हूँ। मुझे एक बात बताइएगा, जैसे अभी नोटियाल जी कह रहे थे कांग्रेस जैसे आरोप लगा रही है, क्या कांग्रेस की सरकार में स्कूल बंद नहीं हुए? तो कांग्रेस ने वो नीति क्यों नहीं बनाई कि यहाँ का पलायन रुके? तो कमलेश जी यहाँ पर कंपटीशन तो चल नहीं रहा है, और हम कमलेश जी नहीं, मैं बता रही, ये भी तो चीज समझिए ना, यहाँ कंपटीशन तो चल नहीं रहा है कि भाजपा में कितने बंद हुए थे और कांग्रेस में कितने बंद हुए थे। निकिता जी, हम यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा रिवर्स पलायन हो, हमारा जो पलायन हो चुका वो वापस आए, उनको स्वरोजगार से जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। देखिए हमने अपने यहाँ छात्रों के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का काम किया, जिसमें हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख रहा है और हर तरीके की स्कॉलरशिप लेकर एक बेहतर से बेहतर चाहे उच्च स्तरीय शिक्षा हो उसको भी ग्रहण कर रहा है। मुख्यमंत्री मेधावी जो छात्र हैं उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन राशि देने का काम करते हैं, वो इसीलिए तो करते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। हम यहाँ पर लोक सेवा आयोग की जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें जो बच्चा 50% से ऊपर आता है, हम उसको प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। विद्यार्थियों को मिलने वाली जो हमारी बाकी छात्रवृत्तियां हैं उनमें भी हमने वृद्धि करने का काम किया। एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वो हमने प्रत्येक उस बच्चे के पास पहुंचाने का काम किया, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए, हम चाहते हैं कि वही शिक्षा प्रणाली जो प्राइवेट में मिलती है वो हमारे सरकारी स्कूल में मिले। इसीलिए हमने कंप्यूटराइज किया उसको, इसीलिए हमने हर तरह की सुविधा वहां देने का काम किया, लैब देने का काम किया। वहां पर जो हमारा बच्चा है वो टेक्नोलॉजी से जब सब कुछ है तो कमलेश जी बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहा? नहीं आता। मैंने फिर कहा निकिता जी कि पहाड़ी क्षेत्र जो हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो वाकई बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, उन पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। हम नहीं चाहते कि हमारा एक भी स्कूल बंद हो और होने भी नहीं देंगे। हम ये चाहेंगे कि कम से कम स्कूल बंद हो, और अगर बंद हो रहे हैं तो किसी बच्चे की पढ़ाई का नुकसान ना हो, उसको दूसरे स्कूल में बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का हम काम करेंगे। हमारा संकल्प है, क्योंकि आपने अभी एक नारा दिया था ना कि बढ़ेगा इंडिया, शिक्षा से बेहतर बनेगा इंडिया, तो जाहिर सी बात है वो तभी बनेगा जब उनको बेहतर शिक्षा प्रणाली मिलेगी। यहाँ पर उनको काफी सारे बहुत सारे ऐसे अग्रिम जो रास्ते हैं जहां पर वो चलकर अपनी मंजिल को पा सकते हैं, वो हम देने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षा प्रणाली
पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस के वो नेता ये समझ ले कि उनके जब मंत्री शिक्षा मंत्री थे, यहाँ पर क्या बुरा हाल शिक्षकों का था, स्कूलों का था, कोई भी चीज नहीं मिल पाती थी। और यही कारण रहा कि इनके शिक्षा मंत्री को हटना पड़ा, यही कारण रहा कांग्रेस में। लेकिन हमने यहाँ पर कोशिश ये करी है कि हमारा प्रत्येक बच्चा उत्तराखंड का कम से कम वो उत्तराखंड के अंदर रहकर बेहतर शिक्षा प्राप्त करे। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सवाल तो देखिए उठता ही है कि कांग्रेस के दौर में क्या स्कूल बंद नहीं हुए थे? देखिए निकिता जी, अभी कमलेश मेरी बहन बैठी हैं और ये भी मुझे लगता है 80-90 के इस टाइम की होंगी। हम सबने पढ़ाई करी है और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करी है। क्या आज कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना चाह रहा है? कोई अपने बच्चों को इनसे ही पूछे कमलेश जी को, क्या इन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया? नहीं पढ़ाया होगा, हम भी नहीं पढ़ा रहे हैं, इन्होंने भी नहीं पढ़ाया होगा। भेज तो सीधे भाजपा ही अपने बच्चों को शिशु मंदिर में भेजो, नहीं भेजेंगे। बिल्कुल भेज रहे हैं। राज्य ये कहाँ भेज रहे हैं? आप इनके बच्चे क्या शिशु मंदिर में पढ़े? आशीष जी, ये तो देखिए कोई से भी पार्टी हो, ये तो कोई भी पार्टी हो, सभी के जो बच्चे हैं वो विदेशों में ही पढ़ते हैं। अब इस बात को तो देखिए आपने नहीं झुकना बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ तो हम छोटे मोटे नेताओं के बच्चे भी जो है इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं, सरकारी में नहीं पढ़ते। और इन्होंने भी निश्चित आपने भी निश्चित सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी होगी कमलेश जी, और मैंने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी है। हम लोगों ने सरकारी स्कूल में पढ़ा है। इतना मत बोलो कि कुछ कोई भी स्थायी नहीं पढ़ाई हुई नहीं। अरे पढ़ाई हुई तभी तो इतने अच्छे प्रवक्ता आप बन गए। अरे पढ़ाई करी है भाई, तभी तो आप बने। हम थोड़ी कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, जब कांग्रेस की सरकार थी, आपने 90 के दशक की बात करी, तब आपके पास प्राइवेट स्कूलों का इतना बड़ा ऑप्शन था जो आज है हमारे पास प्राइवेट स्कूलों नहीं था ना। ऑप्शन तो नहीं था हमारा लेकिन आज समझ लो, उस वक्त क्या हमारी आपने बेहतर शिक्षा समझ लो। आज भी जिसपे पैसा, उस जमाने में जिसपे पैसा होता था निश्चित तो प्राइवेट स्कूल में जाता था। सेंट जोसेफ, सेंट थॉमस, ये बड़े स्कूल थे तब भी, वो आज भी हैं। लेकिन आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। नेताओं ने अपने स्कूल खोल दिए। उन स्कूलों को चलाना है, वो तभी चलेंगे जब आप सरकारी स्कूल को बंद करेंगे। हर पेरेंट चाहता है कि मेरे पे लोड ना हो बच्चे की पढ़ाई की। कमाई नहीं है, 10-15 हजार रुपए आदमी कमा रहा है, वो अपने दो बच्चे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आज जो है वो सरकारी स्कूल में खुद जो पेरेंट्स है वही नहीं भेज रहे हैं अपने बच्चों को, आप ये कहना चाहते हैं? क्यों भेजेंगे निकिता जी, क्यों भेजेंगे? क्या व्यवस्था है वहां पर? मेज कुर्सी तक की तो व्यवस्था नहीं है। देहरादून जैसी जगह में लोग भेज नहीं पा रहे हैं। पहाड़ के हालात इतने बुरे हैं कि स्कूल चिन्हित करके बताइए जहां पर नहीं है, स्कूल में भेज देते हैं। अरे कोई स्कूल में, पहले हमारे टाइम पे साधुराम स्कूल इतना अच्छा चलता था, गांधी स्कूल चलता था, सीएनआई स्कूल चलता था, गुरु नानक स्कूल चलता था। एक सच्चाई है, कमलेश रमन ने 5वीं का पेपर बोर्ड का था। नोटियाल जी एक सेकंड, हमारा जब 5वीं का पेपर हुआ, आप और हमारी उम्र की बात कर रही हूँ, तो हमने टाट पट्टी पर बैठकर वो पेपर देने का काम किया। नोटियाल जी आपने भी किया होगा टाट पट्टी लेकर। तो अब आप बताइए ना, वो बेहतर सुविधा हुई है कि नहीं हुई है? आशीष जी जरा सवाल का जवाब दीजिए। यदि आपको लगता है कि कांग्रेस के समय में अच्छे से स्कूल व्यवस्था चल रही थी, लेकिन स्कूल तो तब भी बंद हुए थे। कमलेश जी अब आप रुकिए जरा। जी कमलेश जी, पता नहीं कौन से स्कूलों की बात कर रही हैं जो बंद हो गए। और चलो मान भी लेते हैं, चलो बंद हो गए, तभी तो आपको चुना। स्कूल बंद हुआ होगा तभी तो चुना होगा कि भाजपा आएगी तो स्कूल बंद नहीं होंगे। भाजपा ने तो सारे स्कूलों की लाइन लगा दी, गांव के अंदर ऐसी व्यवस्था दे दी। क्या बात कर रहे हैं? हमने रिवर्स प्लान कराना है, कैसे होगा बताओ रिवर्स प्लान? आप रोजगार जो यहाँ बैठे हैं उनको तो आप दे नहीं पा रहे हो, रिवर्स प्लान कैसे होगा? आप कौन से रोजगार के साधन बना रहे हो? वो इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर लूट दिया राज्य को इन्होंने, करोड़ों रुपए खा गए इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर। कौन सी फैक्ट्रियां लग गई बताओ? अरे सिर्फ चोरी चक्कारी बदमाशी यही काम रह गया भाजपाइयों का। आप हर जगह यही काम करते हैं, मंदिर तक नहीं छोड़े चोरों ने। ये छोड़ेगी निकिता जी देखिए, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, बहुत सारे 2-3-4 प्रकरण मुझे अभी याद आ रहे हैं जब उनकी सरकार थी और शिक्षा मंत्री। एक मिनट नोटियाल जी, आप थोड़ा आंखें खोल के कान खोल के सुन लीजिए ना। आपने कहा स्कूल बंद नहीं किया हमारी सरकार ने। अरे भाई स्कूल बंद नहीं किया आपने, बच्चों को वही मरवा दिया, दीवार गिर गई, उनके ऊपर छत गिर गई, उसके बावजूद भी आपने स्कूल बंद नहीं करे। लेकिन हम बच्चों की सुरक्षा भी देख रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने का भी काम कर रहे हैं। यही कारण है कि जहां पर जर्जर हालत में स्कूल है, उनको हम बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को ये सब कहना शर्म आनी चाहिए। कई ऐसे प्रकरण हुए नोटियाल जी, कई ऐसे प्रकरण हुए, आप पूछिएगा कांग्रेस से। उस वक्त छत गिर गई बच्चों के ऊपर। कमलेश जी एक बात तो सोचिए ना, कांग्रेस के दौर में जो हुआ सो हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दौर में ऐसा क्यों हो रहा है? बात करो। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना निकिता जी कि अब हम उन बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं,
और कहाँ दे रहे जो हो? स्कूल खुद ही जर्जर सीखने हालत में सुविधा। है उनको हम ठीक कर रहे हैं, मॉडर्न स्कूल बना रहे हैं। देखिए हम यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक जो हमारे मदरसे थे उनको हम मॉडर्न बना रहे थे, तब भी कांग्रेस के पेट में दर्द था। हम अपने स्कूलों को मॉडर्न बना रहे हैं, तब भी इनके पेट में दर्द है। अब समझ में ये नहीं आता, जहाँ पर कहाँ एक बना बच्चा रहे है या हो? हम भी जर्जर देख के आ हालत में जाएंगे दो उसकी चार छत है, स्कूल। तो उसको तो हमारा कहाँ ठीक बन करना गए? है कि नहीं करना है हमें, या हम उस जर्जर हालत में बच्चे को वहां पढ़ाते रहे, उसको सुरक्षा प्रदान ना करें। तो बस इतना सा काम तो हमारी सरकार कर रही है कि हम उन बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हुए एक अच्छे और बेहतर मजबूत स्कूल में भेज रहे हैं और जर्जर हालत वाले को हम ठीक कर रहे हैं। तो इतनी सी बात कांग्रेस को समझ में अच्छा नहीं आती कमलेश जी, और लेकिन हल्ला अगर मचा किसी देते हैं, स्कूल में narrative 10 set बच्चे करते हैं, ही स्कूल सिर्फ बंद हो रहे रह हैं, गए स्कूल हैं बंद तो हो अब रहे हैं। ये किसकी नाकामी है? आप ये भी तो बताएं हमें। निकिता जी देखिए, मुझे लगता है कि इसको नाकामी नहीं कहते, बल्कि इसको एक ऐसी जो है शिक्षा प्रणाली बेहतर से बेहतर करने का काम कहते हैं, जो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। जो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक एक बच्चा जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, वो जब वहां पर अपने हाई स्कूल या इंटर करता है उस स्कूल से, उसके बाद उसको हम बेहतर उच्च शिक्षा कैसे प्रदान कराएं उसका भी हम ख्याल रखते हैं, उसको भी हम कहाँ दे रहे स्कॉलरशिप हो? देने का काम करते हैं। यहाँ पर हमने उसे हॉस्टल देने का काम किया, निःशुल्क हॉस्टल दे रहे हैं उस बच्चे को, और उसकी पढ़ाई के लिए आगे सरकार की और कितनी मदद कर सकती है इसकी ओर भी हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक तो है। हम जन्म से आशीष लेकर जी, और आशीष जी उसका देखिए, नौकरी आपको ये लगने बात तक तो का खैर हमने समझनी पूरा पड़ेगी कि इंतजाम किया भारतीय है जनता सरकार ने। पार्टी ने काम किया है या नहीं किया है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन देखिए, हमें लगता है कि विकास तो थोड़ा हुआ ही होगा, तभी जो है जनता चुन रही है। ये भी तो समझना देखिए- पड़ेगा ना आशीष जी। देखिए निकिता जी, ये विकास के नाम पे नहीं आए, ये सनातन के नाम पर आए। ये चोर वो लोग हैं जो सनातन के नाम पर आए हैं, तो सनातन और बुरा सनातन है के क्या नाम पर आशीष जी? चोरी कर दिया। अरे क्यों बुरा है? आपका सनातन मोदी है, हमारा सनातन हमारे प्रभु है। आप मोदी की पूजा करते हैं, आप अपने घरों से मुझे लगता है सारी मूर्तियां हटा देंगे, मोदी की लगा देंगे, लगा दी क्या, तो लगा भी दी होगी। लेकिन हमें तो सनातन हमारे भगवान है, हमें तो श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी है, हमें राम की करनी है, हमें अच्छा मानते हैं माता आप? की करनी, तो दुर्गा की सनातन- नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? तो क्या आप क्या जब आप आशीष जी, मोदी आप को क्या मानते कहना हैं, चाहते हैं कि हम अपने सनातन भगवान को प्रेम मानते जो हैं। है वो कांग्रेस में नहीं है क्या? ये कमलेश जी समझती हैं कि नहीं है। हम तो हमारे घर में तो हमेशा सुबह शाम पूजा होती है और भगवान की नहीं, होती आप है। ही तो इनका कह रहे हैं ना भगवान कि मोदी है। सनातन के नाम पर आए हैं, तो क्या कांग्रेस में देखिए- सनातन ही देखिए, नहीं है क्या? इन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया कि कांग्रेस सनातन से परहेज करती है, लेकिन आज जनता ने देख लिया ये वो चोर हैं जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर भी पैसे हमने खाने बदनाम का नहीं काम किया नोटियाल जी, आपके बद्रीनाथ राहुल नहीं गांधी छोड़ा, जी ने खुद उनको जो है बद्रीनाथ नहीं परिकल्पना छोड़ा, कहा। केदारनाथ नहीं श्री छोड़ा, राम जी को हर एक जगह कल्पना इन्होंने मात्र कहा, भ्रष्टाचार किया हमने नहीं कहा। है। इन्होंने राम मंदिर के नाम पर वहां जमीन में घपलेबाजी कर दी। अरे कितनी चोरी करोगे, कितना खाओगे, कहीं है। सोना खा जाते हो। राम मंदिर तो अभी अभी बद्रीनाथ धाम भी उदाहरण है, वहां भी खा गए। तो ये लोग सरकार बनाने के लिए मंदिरों से चढ़ावा खा रहे हैं। तो मैं तो इनसे निवेदन करूंगा, आप जरूर अब मोदी ईश्वर के साक्षी मंदिर है कि बनाओ, कांग्रेस ने मोदी के 60-65 मंदिर सालों बनाओ, में किस वहां तरीके जो से चढ़ावा ठीक है आएगा कमलेश उसको जामन जी, आशीष अपने नौटियाल कार्यक्रम जी, में आप लगाना। दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आपने सुना कि शिक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि स्कूलों में बच्चा नहीं जा रहा है, पेरेंट्स जो है वो उन्हें नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि स्कूलों को भी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने दिया जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।